हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग का तो पूरे सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको रिवीजिंग की ज़रूरत है। तो रिवीजिंग के लिए क्रैश कोर्स की 2 बैच ऑफलाइन में चल रही है, जिनकी टाइमिंग है 11 से 12। इनके बाद में दूसरा टाइमिंग 4 से 5। फिर एक और बैच है 5 से 6 शाम में दोपहर टाइम में, मॉर्निंग टाइम में। जिस बैच में आपको टाइम मिले आकर के पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी आप लोग के पास समय है। अब आपको देखिए क्वेश्चन पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जितना क्वेश्चन पे मेहनत कीजिएगा उतना ही आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनाने की रफ्तार तेज होगी। मतलब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आसानी तरीका से बहुत फास्ट में बना सकते हैं। चलिए, हम अब आप लोग को स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। चलिए ध्यान देते रहिएगा। देखिए, ध्यान देते रहिएगा। देखिए, मैट्रिक्स स्टार्ट करना है। अब आपको ये समझना है कि ये मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में एलिमेंट्स अरेंज होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में एलिमेंट्स अरेंज होता है। आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे देखिए, हम लोग किसी भी फंक्शन, शादी विवाह कहीं भी जाते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ वहाँ पे लगा होता है सिस्टेमेटिकली अरेंज होता है। जैसे शादी में हम पंडाल की ही बात करें तो पंडाल के अंदर में देखते होंगे कि कुर्सी लगा हो, सिस्टेमेटिकली अरेंज करके लगा होता है। चलिए, हम आपको देखिए बताना चाहेंगे। अब देखिए, एक काम करते, इसमें कुर्सी को हम अरेंज करके लगा देते हैं। चलिए देखते चलिएगा। यहाँ पे कुर्सी को हम अरेंज करके लगा रहे हैं। चलिए, आप ये बताइए, ये जो कुर्सी अरेंज करके लगा है, यहाँ पे आपको देखने की नज़रिया, मतलब आप किस नज़रिया से देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कुर्सी किस तरीका से लगा है, किस लाइन में है, मतलब कितने लाइन में कुर्सी लगा है। सबसे पहले देखिए, आप ये हॉरिजेंटली देख सकते हैं। देखिए, इस तरीका से आप देख सकते हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो बोलेंगे। देखिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए ऐसे देख सकते हैं, वर्टिकली भी देख सकते हैं। देखिए, ये वर्टिकली है, ये वर्टिकली लाइन को कॉलम बोलेंगे। चलिए, अगर हम अब आपसे पूछ दे कि इसमें रो की संख्या कितनी होगी, तो रो की संख्या कितनी होगी, 1 2, मतलब रो की संख्या 2 हो जाएगी। अगर इसी में हम आपसे कॉलम की संख्या पूछ दे कि कॉलम की संख्या कितनी होगी, तो देखिए कॉलम देखने के लिए आपको देखिए 1 2 3 4, ये टोटल 4 हो जाएगा। चलिए, इसी में हम आपसे कुछ और पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, देखिए कहीं देखते होंगे कि घर जो बनता है, तो घर जो बनता है तो कमरा के बारे में पूछते रहता है कि कितना बाई कितना का कमरा बना है। तो कितना कहते रहता है, 7 बाई 4 का कमरा बना है, 6 बाई 3 का कमरा बना है। तो इसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होता है रो बाई कॉलम। चलिए देखते रहिएगा, बने रहिएगा। देखिए, ऑर्डर की बात करें तो रो, सबसे पहले रो कितनी होगी इसमें, 2 बाई कॉलम देखना है, कॉलम कितनी है, 4, तो 2/4। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेके समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते रहिए।
देखिए आपको ध्यान रखना है, इस बॉक्स में ध्यान से समझिए, कुर्सी कितने तरीका से लगा है। सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल देखिए, ये हॉरिजॉन्टल, ये रो हो जाएगा। दूसरे आप वर्टिकल तरीका से देखिए, वर्टिकल ही देखिए, वर्टिकल, ये कॉलम हो जाएगा। अब इसमें हम आपसे बोले कि रो कितना होगा, तो रो देखने के लिए देखिए 1 2, रो टोटल हो जाएगा 2। अब आपको कॉलम देखना है, 1 2 ये 3, मतलब कॉलम की संख्या टोटल 3 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम आपसे अब ऑर्डर पूछ दे, तो ऑर्डर के लिए अभी जस्ट बोले हैं, ऑर्डर मतलब रो बाय कॉलम, तो रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है 3, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ जो व्यक्ति बैठा है इस व्यक्ति के बारे में समझना है। तो देखिए हम इसको A11 बोल सकते, कहने का अर्थ ये क्या हुआ, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। चलिए यहां पर की बात करते, तो ये हो जाएगा A12, मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। अगर इसी की बात करें तो रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम हो रहा है थर्ड, मतलब देखिए, चलिए अब यहां पे आ जाइए, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। यहां पे बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बताइएगा, ये सेकंड रो तो होगा लेकिन कॉलम हो जाएगा थर्ड, ये सेकंड रो कॉलम थर्ड। चलिए इतना तो समझ गए होंगे। चलिए देखिए ध्यान देते चलिए, हाँ समझिएगा, चलिए बने रहिएगा आप लोग। चलिए अभी जस्ट कहे थे, चलिए देखिएगा, मैट्रिक्स के बारे में हमने लिखा है। देखिए मैट्रिक्स के बारे में हमने लिखा है कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है सो अरेंज होता है। अगर हम आपसे पूछे कि मैट्रिक्स क्या है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है सो अरेंज होता है। अब यहीं पर हम आपको कहे कि चलिए आप ये बताइए कि m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। चलिए अब ये बताइए, m यहां पर ये m हो जाएगा रो और ये n हो जाएगा कॉलम, मतलब रो की संख्या हमें m लेना है और कॉलम की संख्या n लेना है। चलिए तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए पहला रो तो पहला कॉलम, इसी तरीका से देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, फिर देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही बढ़ते चलिए। रो तो फर्स्ट होगा लेकिन कॉलम की संख्या n हो जाएगा। चलिए अब नीचे बात करते, देखिए ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये देखिए यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही आप बढ़ते चलिए सेकेंड रो nth कॉलम। देखिए फिर क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही बढ़ते चलिए थर्ड रो n कॉलम। चलिए ऐसे ही हम लोग बढ़ते चलेंगे, रो आपका बढ़ रहा है, देखिए रो बढ़ते जा रहा है। तो चलिए अब लास्ट में होगा क्या,
रो की संख्या m आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या क्या होगा 1। रो की संख्या जब m है तो यहाँ पे कॉलम की संख्या क्या होगा 2। जब रो की संख्या यहाँ m है तो कॉलम की संख्या क्या होगा 3। ऐसे ही बढ़ते चलिए, रो की संख्या m और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा n, तो यही हो जाएगा m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स। चलिए देखिए, यही हो जाएगा m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स। चलिए यही m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर से हम बता दें आपको, अगर कोई आपसे पूछ रहा मैट्रिक्स क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होता है, अरेंज होता है। चलिए आगे देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लोग को बने रहना है, अच्छे तरीका से बने रहना है। देखिए रिवीजिंग बैच है, ऑफ द फॉर्म। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम आपको कह रहे हैं कि देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। हम जस्ट अभी आपको बताए थे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इनको हम लोग रो बोलेंगे। चलिए इनके बाद देखिएगा, ये वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। अभी जस्ट कहे थे वर्टिकल मतलब जैसे ये खड़ा होगा तो ये क्या होगा, कॉलम होगा। वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन होगा इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। चलिए यहाँ आ जाइए। इनके बाद में देखिए ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज रिटेन ऑफ द फॉर्म रो बाय कॉलम। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखना हो तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रो को देखेंगे, इनके बाद में फिर कॉलम को देखेंगे, तो ये हो जाएगा रो बाय कॉलम। यहाँ आ जाइए। ए आई जे डिनोट्स ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। मतलब देखिए कहीं पर ए आई जे है, इसका मतलब होगा कि देखिए आई क्या है,
आई क्या है, ए का ith रो है और jth कॉलम है। इसके बाद यहाँ आ जाइए कि मान लीजिए ये जो ए आई जे देख रहे हैं, ये एलिमेंट्स जो देख रहे हैं, इस एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट कब कहा जाएगा, जब ये i इज इक्वल टू जे होगा, जब i इज इक्वल टू जे होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलिए से क्या 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। अब इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो अभी जस्ट बोले डायगोनल एलिमेंट i इज इक्वल टू जे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये i इज इक्वल टू जे मतलब 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाइए 1 इज इक्वल टू 2 तो नहीं हो रहा है, मतलब 1 बराबर 2 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 2 और 2 नॉट इक्वल टू क्या 1। अब यहाँ देखिए 2 इज इक्वल टू 2 तो हो जाएगा, इसको देखिए 2 इज इक्वल टू 2 तो हो जाएगा, तो इनको हम लोग कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा। इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। चलिए आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। देखिए रिवीजिंग को अच्छे तरीक़ा से आपको करते रहना है, रिवीजिंग पर फोकस करना है, जितना हो सकता है आप लोग क्वेश्चन के साथ जो है सो समय व्यतीत कीजिए, क्वेश्चन के साथ समय बिताइए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजिंग फास्ट होगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको और बार बार बनाने की ज़रूरत है। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देंगे आपको। आप लोग बने रहिएगा अच्छे तरीक़ा से। चलिए देखिएगा, ये बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। देखिए इफ़ एज इक्वल टू इतना देन फाइंड नंबर ऑफ रो, आपको इसमें नंबर ऑफ रो बताना है। तो चलिए आपको हम क्या बोले थे, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे। देखिए 1 2 मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें रो की संख्या हो जाएगा 2। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ रहे होंगे। चलिए इनके बाद बताइए नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम कितना, 1 2 3 मतलब वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा 3। चलिए अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कितना होगा। तो चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आपको पता होगा सबसे पहले हमको रो देखना होता है। तो इसमें रो की संख्या कितना है 2, कॉलम की संख्या कितना 3, तो 2/3 इसका हो जाएगा क्या ऑर्डर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चलिए काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 6। चलिए यहाँ आ जाइए राइट, आपको A11 मतलब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है। देखिए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में देखना कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है। देखिए कहाँ पे आ रहा है 2 पे, तो ये हो जाएगा 2। चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहीं पर हम आपसे पूछ दे कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स होगा। सेकेंड रो, देखिए ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये होगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की बात करते तो कहाँ पे आ जाएगा -3 पे, तो ये हो जाएगा क्या -3। इसी तरीका से इनको आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ गए होंगे। हाँ
देखिए ये क्वेश्चन दे रहे, इसमें ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेंगे हम। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपसे ज़्यादा कुछ हम पूछ नहीं रहे हैं, केवल इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए ये जो मैट्रिक्स दिया है, ये जो मैट्रिक्स हमने दिया आपको, इस मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइएगा। देखिए तो ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले आपको रो पता होना चाहिए। तो देखिए रो कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, 1 2 3, तो रो की संख्या हो जाएगा 3। अब वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे, तो आपको कॉलम देखना है इसमें। चलिए देखते रहिएगा, 1 2, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, तो 3/2 ये हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब हम लोग आते हैं, देखिए राइट, मतलब आपको कह रहा है कि देखिए इस मैट्रिक्स में A11 मतलब A11 एलिमेंट्स, देखिए तो यहाँ पर देखिए 1 मतलब पहला रो और पहला कॉलम में, देखिए पहला रो और ये पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम पर कौन सा एलिमेंट्स आएगा, 2, तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरीका से देखिएगा, देखिए अब आपसे पूछ रहे हम तीसरा रो और दूसरा कॉलम, देखिए तीसरा रो अब दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम कहाँ पे आ रहा है जी, 3 पे, तो ये हो जाएगा कितना, 3। अब इसी तरीका से इनको तो बना सकते हैं, बना लीजिएगा। चलिए हमें लगता है आप लोग सीख गए हैं, सीख रहे हैं, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। देखिए अलग अलग तरीका का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीका से क्वेश्चन को समझ पाइएगा। देखिए थ्योरी हम आपको उतना ही दे रहे हैं जितनी जरूरत है, जरूरत मतलब क्या, जिससे आप अच्छे तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं, काफी अच्छी तरीका से क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए आप लोग समझदार हो चुके हैं, देखिए आप लोग अब समझदार हो चुके हैं, क्वेश्चन बनाना अच्छे तरीका से आता है, क्वेश्चन को समझ भी रहे होंगे, केवल बने रहना है, अच्छे तरीका से क्वेश्चन को बनाना है। देखिए कह रहा है टोटल इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितना है, 18 एलिमेंट है। चलिए देखिए आपको देखना एलिमेंट्स कितना है, 18। इसमें देखिए आपको ये देखना एलिमेंट्स कितना, 18 एलिमेंट है। अब कह रहा है कि देखिए पॉसिबल ऑर्डर, मतलब कह रहा है कि इसके पास कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए आप ये बताइए, इस 18 को लिखने का तरीका आप बताइए, क्या लिख सकते इसको, 1 गुने 18 या 2 गुने 9 या 3 गुने 6, या आप ऐसे भी सोच सकते इनका उल्टा, 18 गुने 1, 9 गुने 2 या 6 गुने 3। अब देखिए अगर ऑर्डर की बात करें कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, तो गिन लीजिए आप लोग, अब तो गिन सकते हैं आसानी तरीका से, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ऑर्डर कितना पॉसिबल हो सकता है, 6।
6 ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे होंगे आप लोग, अच्छे तरीका से सीख रहे होंगे। बस बने रहिए, देखिए क्वेश्चन का गर्दा छूट जाएगा। चलिए आपको कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को देखना है, देख करके समझना है, और घर पे जाने के बाद इसी तरीका का क्वेश्चन आपको बहुत सारा बनाना है। चलिए आइए देखिए, कंस्ट्रक्ट मतलब क्या करना है, आपको मैट्रिक्स बनाना है, वो भी कितने ऑर्डर का, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसका एलिमेंट्स आपको दिया है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है इसमें, देखिए आप 3/2 का मैट्रिक्स ले लीजिए पहले, तो लेट ए इज इक्वल टू 3/2 का मैट्रिक्स ले लीजिए। मतलब देखिए इसमें रो की संख्या 3 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या 2 होनी चाहिए। 3/2 का मैट्रिक्स जो लेना, तो जिसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2 होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे बात करें तो A11 ये A12 हो जाएगा, मतलब रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। तो चलिए 2 पे रुक जाना। फिर देखिए रो की संख्या यहाँ 3 होनी चाहिए, तो 3 रो लेना है और कॉलम की संख्या 2। इसके बाद आइए A21 A22, अब देखिए A31 A32, चलिए अब रुक जाना है। हाँ चलिए, जिसके बाद देखिए यहाँ पर गिवन और भी कुछ देल है, Aij इज इक्वल टू कितना है, 2i माइनस जे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A11 निकाल लेते हैं। A11 निकालेंगे तो A11 निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए i के जगह पे हमको कितना रखना है, 1, माइनस जे के जगह पर भी कितना रखना है, 1। तो यहाँ से देखिए 2 गुने 1 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाइए। फिर इनके बाद हमको निकालना है A12, तो A12 निकालने का मतलब क्या हुआ, i यहाँ पे 1 है और j कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2। तो अब देखिए 2 इंटू 1 2 और माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए इनके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाइए, चलिए इसके बाद क्या है, A21 मतलब यहाँ पर देखिए i कितना होगा, i हो जाएगा 2 माइनस जे हो जाएगा 1, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3। चलिए देखते चलिएगा, देखते चलिए। अब इसके बाद आपको निकालना है A22। अब देखिए i के जगह पे आपको कितना रखना है, 2 को, और j के जगह पे भी आपको 2 को रखना है। 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। इसके बाद A31 निकालेंगे, तो i के जगह पे कितना रखना है, 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। A32 मतलब i के जगह पे 3 रखना है, तो 2 गुने ये हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ देखिए 2, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं फ्रॉम 1। चलिए अब बताइए ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के बारे में आपको बताना, ए क्या होगा, ए के बारे में देखिए बताना है यहाँ पे ए क्या होगा। चलिए ए दिखाना है, ए क्या होगा यहाँ पे ए दिखाना है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए A11 कितना है, 1। इसके बाद आ जाइए A12 कितना है, 0। A21 कितना है, 3। A22 कितना है, 2। A31 5।
A3 to 4, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ गए होंगे अच्छे तरीक़ा से, समझ गए होंगे, नहीं समझे? चलिए ठीक है, आगे चलिए देखिए। चलिए इसी पर एक और हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए। चलिए इस पर तो क्वेश्चन आपको बन जाएगा, चलिए देखने की कोशिश कीजिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहले हमको पढ़ना है रो मैट्रिक्स। देखिए ये रो मैट्रिक्स क्या होगा, तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं। देखिए रो मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, रो मैट्रिक्स कहने का अर्थ हुआ इट हैज़ ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो। देखिए एक ही हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में देखिए रो की संख्या कितनी है, एक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। चलिए अब कॉलम मैट्रिक्स के बारे में समझना है। तो देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट है, कॉलम मैट्रिक्स कहने का अर्थ क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो देखिए इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितनी है, एक, मतलब वर्टिकल लाइन की संख्या कितनी है, एक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए दिमाग में बैसा लेना आप लोग को, रो मैट्रिक्स कहने का अर्थ ओनली वन रो, केवल एक रो होगा, और कॉलम मैट्रिक्स कहने का अर्थ कितना होगा, एक कॉलम हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स, number of row is equal to number of column। फाइव टू वन टू, 2/2 या 3/1 2 1 0 4 1 2 1 3/3। चलिए आ जाइएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए बारीकी तरीका से देखते चलिएगा। चलिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू, मतलब बराबर होगा
नंबर ऑफ कॉलम, अगर मान लीजिए रो की संख्या 2 है तो कॉलम की भी संख्या कितनी होनी चाहिए 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए इसमें रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या कितनी है 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी देखिए रो की संख्या कितनी है 3 और कॉलम की संख्या कितनी है इसमें 3, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जितना ही रो रहेगा उतना ही कॉलम होगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इनके बाद आ जाइए डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो लिखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। मतलब देखिए जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, ये डायगोनल एलिमेंट होता है, आपको पढ़ाए थे हम, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितना भी एलिमेंट्स होगा 0 होगा। देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, अब बाकी एलिमेंट्स को देखिए 0 है, तो ये क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी का एलिमेंट क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए इसे आगे देखते हैं हम। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, 5वां नंबर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स कहने का अर्थ हुआ क्या कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारा एलिमेंट 0 होगा, लेकिन बट का मतलब लेकिन डायगोनल एलिमेंट आर सेम, मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, अब बाकी एलिमेंट देख लीजिए 0 है। देखिए यहाँ पर 3 है 3 है 3 है, मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम है लेकिन बाकी का एलिमेंट्स क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। मतलब देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम होगा, बाकी का एलिमेंट 0 होगा। इसके बाद आ जाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए या यूनिट मैट्रिक्स कहिए, इसको डिनोट करेंगे आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करना है आई से। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं आई इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का अर्थ क्या हुआ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा लेकिन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। चलिए देखिए डायगोनल एलिमेंट देखिए 1 है, डायगोनल एलिमेंट को देखिए 1 है, अब बाकी का एलिमेंट क्या 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर हो 1 के बराबर हो और बाकी जितना भी एलिमेंट है क्या होगा 0। देखिए इस सब एलिमेंट्स को देखिए 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स कितना, इस सब एलिमेंट्स को देखिए 0 है लेकिन डायगोनल एलिमेंट कितना है 1, लास्ट बचल है, देख लीजिए इसको।
देखिए जीरो मैट्रिक्स का ही एक और नाम है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम है नल मैट्रिक्स। तो देखिए ये जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होगा? जीरो या नल मैट्रिक्स कहने का अर्थ है कि सारा एलिमेंट्स जीरो हो, किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो, जितना भी एलिमेंट्स होगा सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। इसको डिनोट करेंगे जीरो से। तो जीरो मैट्रिक्स बराबर देखिए ये जीरो मैट्रिक्स, इसका सारा एलिमेंट क्या है? जीरो है। चलिए आज के लिए क्लास को हम यहीं पर छोड़ देंगे और HW आप लोग का रहा रिवीजिंग। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।